हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके घरों में छज्जे बनते हैं जिनको कि ओवरहैंग या फिर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, तो उसकी हम कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम प्रोजेक्शन दे तो देते हैं, लेकिन उसको जो हमें किस तरीके से देना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ बाहर निकालनी चाहिए, तो वो अगर हम ठीक तरीके से नहीं देते तो उसका जो देने का जो पर्पस है वो ही सॉल्व नहीं होता। तो आज की वीडियो में जो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली हम बात करते हैं कि आपके घरों में जो विंडोज होती है, विंडोज आपको पता है कि आपके घर में जो है रोशनी का काम करती है, आपके घरों में वेंटिलेशन का काम करती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, अगर सनरेज आपके विंडो के अंदर से आपके रूम के अंदर आ रही है, तो आपका जो रूम है वो हीटअप हो सकता है। और इस केस में क्या है कि जो आपके जो कर्टेन्स होते हैं, जो ड्रेप्स होता है, वो काफ़ी हद तक आपके जो रूम है उसको हीटिंग से बचा सकते हैं। लेकिन जो ग्लास लगा हुआ है, सन की जो रेज है, जो हीटिंग है, वो तो आपके रूम के अंदर एंट्री करी गई है, तो आपका जो रूम है वो हीटअप हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका ओवरहैंग होता है, तो हॉरिजॉन्टल में ओवरहैंग को आपको कितना बाहर निकालना, तो इसका नॉर्मली एक फार्मूला होता है। तो फार्मूले की अगर हम बात करें, तो जो भी आपकी विंडो है उसकी वर्टिकल जो भी डिस्टेंस है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है ओवरहैंग फैक्टर से। तो ये तो आप समझ गए कि विंडो की जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितनी है। लेकिन ये ओवरहैंग फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम जो बात करते हैं, तो देखिए ओवरहैंग फैक्टर की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है लैटिट्यूड के ऊपर। अब जैसे कि आप ये टेबल में देख रहे हैं, तो टेबल में लैटिट्यूड की वैल्यू दे रखी है 28 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, और इसी के ठीक सामने ओवरहैंग फैक्टर है जिसमें की वैल्यू है 0.09, 0.16, 0.22। तो 28 डिग्री लैटिट्यूड के लिए ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू 0.09, 32 डिग्री लैटिट्यूड के लिए ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू 0.16। तो बेसिकली डिपेंड करता है ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू लैटिट्यूड के ऊपर। तो लैटिट्यूड की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती है, ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो अब इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आपका जो लैटिट्यूड है वो जितना ज़्यादा जो है, जिस एरिया में जो लैटिट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा, ओवरहैंग की वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, और जितना जो लैटिट्यूड की वैल्यू कम होगी, ओवरहैंग की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक और फोटो जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी आपको, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे विंडो दे रखी है और यहाँ पे जो सन रे है, और दोनों ही कंपेयर कर रखा है कि 21 जून को सन रे जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, 21 आपकी दिसंबर को जो सन रे है वो किस तरीके से आपके रूम के अंदर एंट्री मार रही है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि सन तो वही है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से, आपके मंथ के हिसाब से जो उसका जो डिग्री है, जो एंगल है, वो कितना चेंज हो रहा है, तो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो लैटिट्यूड है वो क्या है। अब अगर मैं इंडिया का एक एग्जांपल लूँ, मान लिया किसी नॉर्थ जोन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो लैटिट्यूड है वो डिफरेंट होगा, तो उसी हिसाब से उसके ओवरहैंग कितना निकालना है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो साउथ में जाता है तो उसका लैटिट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, तो उसी तरीके से उसकी ओवरहैंग की जो फैक्टर है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ओवरहैंग कितना बाहर निकालना है, उसकी जो भी बाहर निकालना उसकी जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन आएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया आपकी जो विंडो है, विंडो की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 66 इंच, यानी कि 5.5 फीट है वो। तो अब इसमें जो लैटिट्यूड की वैल्यू है वो है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के लिए अगर हम बात करें आपकी ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू, तो ओवरहैंग फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.29। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 0.29 आ रही है, तो 0.29 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंचेस से, जो कि मैंने आपको बताया था कि 5.5 फीट जो है वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, तो 66 इंचेस को 0.29 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 19 इंचेस। तो यहाँ पर जो ओवरहैंग है आपको 19 इंचेस बाहर निकालना है अगर वहाँ पे लैटिट्यूड 40 डिग्री आ रही है। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये जो थंब रूल है, ये बेसिकली इसलिए है कि आपका जो रूम है वो हीटअप ना हो, और आपके जो भी लैटिट्यूड है, जो भी एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका ओवरहैंग की वैल्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अब लाइक करेंगे तो उसी से मेरा मोटिवेशन बनता है, और इस तरीके की वीडियो से मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।